अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर कामयाब हुआ या नाकाम रहा? तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि तमाम तर हुकूमती हरबों के बावजूद स्ट्रीट मूवमेंट के पहले पड़ाव लाहौर में कामयाब पावर शो करने में कामयाब रही है। पीटीआई ने इल्जाम लगाया है कि पंजाब हुकूमत ने जानबूझकर सड़कों और मार्केट्स को बंद किया ताकि लोग ना पहुंच पाएं। यह हुकूमत की बुखलाहट है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत लिख दिया है, जिसमें दौरा लाहौर के दौरान किरदार कुशी और बदसलूकी का इल्जाम लगाया है। सुहेल आफरीदी का खत में कहना था कि रियासती सरपरस्ती में किरदार कुशी नाकाबिले कबूल है और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। दूसरी जानिब हुकूमती हलकों ने सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर बुरी तरह फ्लॉप शो करार दे दिया। हुकूमती हलके कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर बुरी तरह पिट गया है। लाहौरियों ने मुकम्मल तौर पर इंतशार की सियासत से लाताल्लुकी कर दी है। तहरीक इंसाफ पूरा जोर लगाकर भी लाहौर से 10,000 बंदा नहीं निकाल सकी। नाज़रीन, जीता कौन है और हारा कौन, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इखलाकियात हार रही है। इल्जामात दर इल्जामात का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मुआशरा पस्ती की जानिब जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी जानिब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान डायलॉग में डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा? हुकूमत और तहरीक इंसाफ में सियासी इस्तेहकाम की जानिब पहल कौन करेगा? नाजरीन, सवालात बहुत से हैं और इनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, उनके साथ साथ अरबाब खिज़र हयात, एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग, उनके साथ साथ हसन मुर्तज़ा साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, जबकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे उस्मान अहमद भट्टी, तज्ज़ियाकार हमारे साथ होंगे। सबसे पहले बात करेंगे अजहर सिद्दीक साहब। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हुकूमत के तो इल्जामात आप पर यह लग रहे हैं कि 10,000 बंदा भी नहीं निकाल सके, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। अगर नहीं ला सके तो परेशानियां किस बात की थी? ये तो अब मैंने नहीं कहना, पूरा मीडिया एक एक दिखा चुका है सारा, ठीक है ना जी। और अब तो पूरी तरह से निजाम भी नंगा हो गया। मैं तो नेशनल चैनल पे बैठकर अब बात कर रहा हूं कि मैं लिबर्टी मार्केट मैंने जाना था, फिरोजपुर रोड सारा ब्लॉक, लिबर्टी ब्लॉक और आसपास जितने रास्ते हैं वो अपना सारे ब्लॉक, और खुला कौन सा था? शेरपाव ब्रिज वाला या माल वाला, और जितना हाल। जी अजहर सिद्दीक साहब। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब से दोबारा से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। जी, अरबाब खिज़र हयात साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें वक्त दिया। अरबाब खिज़र हयात साहब, एक जानिब जहां पर हुकूमती हलकों की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि 10,000 बंदे भी नहीं निकल सके, लेकिन दूसरी जानिब हम फिर देखते हैं कि वज़ीर आला केपी जो है वो ख़त भी लिखते हैं और अपने साथ जो होने वाला नारवा सलूक है उसकी मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि इंतहाई बुरा किया गया। तो ये तो फिर मामलात मेरे ख्याल से एक ऐसी जानिब बढ़ते नजर आते हैं कि जहां पर शायद वापसी का रास्ता कोई नहीं है। देखिए जी, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब का दौरा लाहौर है, तो वो उनका कोई ऑफिशियल दौरा नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही है कि इन लोगों को ऑफिशियल दौरे की और पर्सनल दौरे की वो इल्म ही नहीं है, क्योंकि वज़ीर आला साहब अपनी काबीना को लेकर पता नहीं क्यों लाहौर गए थे, इसका अभी तक हमें पता नहीं चला है। मेरा तो जाती ख्याल ये था कि ये लोग जा रहे हैं, वहां पर सड़कें देखेंगे, वहां पे बसें देखेंगे, स्कूल देखेंगे, कॉलेज देखेंगे, वहां पर ये चीजें देखते जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि वहां पर पहुंचकर उन्होंने वही गन किया जो वो पहले से करते आ रहे हैं। उनके एक वजीर है, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूं, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू थी वो भी पूरी कौम ने सुनी है कि किस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की थी। वहां पर एक सहाफी ने उनसे सवाल किया, तो उसका सहाफी को जवाब देने की बजाय वो वज़ीर आला पंजाब की जो है तौहीन करने लगे। और एक पुख्तून होने की हैसियत से आप किस तरह एक खातून की जो है वो बेहरमती कर रहे हैं और उनके खिलाफ इस तरह के घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को तो शर्म आती ही नहीं है। लेकिन एक पुख्तून होने के नाते सियासत से हटकर मुझे
दूसरी बात ये कि ये लोग इल्जाम लगा रहे थे कि हम लाहौर गए, हमें रास्ते बंद किए गए, पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए, दुकानें बंद कर दी गई थी। ये भी एक झूठा मजाक है। हकीकत तो ये है कि वहां की जो ताजर बरादरी थी उनको बखूबी इनके जो 9 मई के उन्होंने जो कुछ गंद किया था वो सबको पता था। ताजर बरादरी ने खुद जो है वो अपनी दुकानें बंद करवाई थी, अपने जो पेट्रोल पंप थे वो बंद करवाए थे, क्योंकि उनको ये शुबा था कि ये लोग पेट्रोल डालकर भागना जाएंगी गाड़ियां, दुकानों को लूटना ले। ठीक अरबाब साहब, लेकिन कुछ मामला तो लाहौर में हमने बहैसियत शहरी भी देखे, मुख्तलिफ जगहों पे नाके लगे थे, पुलिस वाले डंडे लेके खड़े थे सुबह से ही। लेकिन चलें, इस हवाले से आपका मौक़िफ़ अपना हो सकता है। अज़हर सिद्दीक साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन वहां पर मेरे ख्याल से शायद कोई डिस्टॉर्शन हुई। दोबारा से अगर आप अपनी गुफ्तगू कंप्लीट कीजिए ताकि फिर मैं अगले मेहमानों की जानिब जाऊं। अच्छा, मैं बताऊं, देखें, मैं नेशनल चैनल पे बैठ के ना इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं लानतुल्लाह काज़िबीन। देखिए, एक बात बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूं, मैं हैरान होता हूं, हमारे भाई ने लफ्ज इस्तेमाल किए खातून, पता नहीं किस खातून के बारे में लफ्ज किए, क्या उन्होंने किसी का नाम लिया? आप बस बात खत्म होगी, अब आ जाए जवाब जरा। वहां पूरा प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूं, वो देख लीजिएगा, उनका नाम लिया, इन्होंने जबरदस्ती अपनी तरफ ले लिया है। अगर ये समझते हैं ऐसी बात है तो वजाहत इन्होंने देनी है, हमने नहीं देनी। वहां कहीं भी नाम उन्होंने लिया, इन्होंने जबरदस्ती अपनी तरफ एट्रीब्यूट कर लिया। तो इनको यार खुदारा खुद ख्याल करना चाहिए कि अगर नाम लिया होता तो फिर वाकई मैं मुजम्मत करता हूँ, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने तो ऐसे नाम किसी का नहीं लिया। मैंने बड़ी गौर से, हर कोई सब कुछ समझता है, आप सुन लेना यार भाई, आप सुन लें। मसला ये है कि आप लोग, उनके पास दलाइल कोई नहीं होते, आप कोशिश करते हैं कि पर्सनल होने की बातें करते हैं। देखिए, हकायक पे बात करें, मैं इत्तफाक करता हूं आपकी बात से। अगर नाम लिया है ना तो मैं माजरत करता हूं इस बात से, अगर नाम लिया है। लेकिन अगर जब नाम ही कोई नहीं लिया, नाम को आप जोड़ रहे हैं ना, आपको बेहतर पता का हकायक का, हमें तो नहीं पता हकायक का। हकायक आप जोड़ रहे हैं, फैसला आप कीजिएगा, अपनी पार्टी का इजलास कीजिएगा और बैठ के तय करिएगा कि यार बात क्या करनी है और क्या ना क्या। अब अगली बात मैं आपके सामने रखता चलूं। देखिए, वजीर आला का ऑफिशियल दौरा हो या ना हो, वजीर आला ब्लू बुक पढ़ी नहीं है, प्रोटोकॉल में, यानी आप अंदाजा लगाएं, यहां बिलावल भट्टो साहब आए, वो कोई वजीर आला थे, उनको क्या प्रोटोकॉल मिला हम सबने देख लिया। यानी ये जो बैठकर बहाना बनाकर ये बातें करना, उनको बुला लेते हैं यार, इनको बुला लेते हैं यार, ना हिम्मत होती है यार, कमाल करते हैं। मैं आइंदा से इस तरह की बात करूंगा। आपका झूठ सुनने के लिए तो लोग बैठे नहीं हैं। जवाब जब बारी आएगी जवाब दे दीजिएगा ना, जब बारी आएगी जवाब दे दीजिएगा। सुनने के लिए तो अरबाब साहब बस अपने वक्त पर, हाँ जी, आपकी जानिब में आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा, आप बस गुफ्तगू सुन लें। जी अज़हर साहब, देखिए, मैं नेशनल चैनल पे चैलेंज कर रहा हूं इनको, यानी कमाल करते हैं इस बात को। अब बैठकर बात करें, पूरा मीडिया ने दिखा। मुझे ये बताएं, पंजाब असेंबली के अंदर सीनियर सहाफी मौजूद है, किसने कहा कि सहाफी इस तरह अंदर जाते हैं, अंदर जाके वीडियो बनाते हैं? कौन लेकर गया? आ जाए, इसका जुडिशल कमीशन ऐलान करें, आप बैठकर ऐलान करें भाई, इंक्वायरी करवाने के लिए स्पीकर असेंबली ने कह दिया, जुडिशल कमीशन बनाए, पता चल जाएगा क्या हालात और वाक़ा। और दूसरी बात है, हम चैलेंज कर रहे हैं आपको बार बार, आए आप, वजीर आला बताए बगैर आए, कोई वजीर आए तो आपको वहां पूरा ध्यान ना रखा जाए तब किया जाएगा। और आखिरी बात करता चलूं, डरना किस बात का है? आ जाए, अपना 8 घंटे के अंदर आप कहें हमें इजाजत दें जलसा करने की, हम जलसा करके दिखा देंगे, वजीर आला भी आएंगे, सारे आएंगे, और बाकायदा रोकना नहीं है ना 144 का निफाज। आप अंदाजा लगाएं, आज इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाना, कल जाने आडियाला जल 144 का। लेकिन अज़हर साहब, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई। ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है ना, ट्रैक रिकॉर्ड अपना सही कर ले तो भाई। सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा वाज़ेह है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, देखें, माजी भूल गए। मोहतरमा बेनजीर की भुट्टो की तस्वीरें किसने फेंकी थी? पार्लियामेंट से बाज़ारे हुस्न तक किताबें किसकी लिखी गई हैं? यार खुदारा हमें मत माजी याद कराएं इन चीजों को। हम तो बात कर रहे हैं आइन क्या कहता है। नजरबंदी के ऑर्डर पाकिस्तानी तारीख में जारी हुए, जितने इन्होंने जारी किए। 144 का निफाज चैलेंज कर रहा हूं, जितनी दफा इन्होंने लगा, चादर और चार दीवारी की पामाली इन्होंने की, वोट को इज्जतों का तकद्दुस इन्होंने पामाल किया। ये हमें बात करते हैं, आए हम दावा दे रहे हैं इनको। कब आना है वजीर आला ने, कब आना है किसी वजीर में आए, खैबर जहां जहां फिरना है पूरे लोग इस्तकबाल करेंगे, खाना खिलाएंगे, पूरी तवज्जो करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि प्राइवेट दौरा था या सरकारी दौरा था। चलें, सिक्योरिटी की वजह बताई जा रही है कि जिसकी वजह से शायद उनको इस हद तक जो है वहां पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अच्छा उस्मान भट्टी साहब, हम जो सारी चीज़ें देखते हैं, चाहे जीत किसी की हो चाहे किसी की हार हो, लेकिन जो
अमूमी तासुर यह बन रहा है कि हम में जो एक अखलाकियात हैं उसका फुकदान और उसकी कमी होती जा रही है कि जहाँ से ये मामलात शुरू हुए, जहाँ से ये बातचीत शुरू हुई, वो भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर जो जवाबात आए वो भी फिर अखलाक से गिरे हुए थे। तो अल्टीमेटली हमारा बहैसियत कौम अखलाकियात तो पस्ती की जानिब जा रही। थैंक यू सलमान साहब। बात यह है कि अगर वज़ीर KP के यहाँ पर लाहौर का दौरा करने आए, पहले तो ये चेक किया जाए वो लाहौर का दौरा करने क्यों आए, क्या उनको ऐसी एमरजेंसी पड़ी थी कि वो यहाँ पर आए। असल में वजह ये थी कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स थी कि 8 फरवरी को जो एहतजाज का ऐलान किया गया है उस हवाले से वो PTI को मोबिलाइज करने आए थे। ठीक है, अब हुकूमत और रियासत ये फैसला कर चुकी हैं कि ऐसी कोई भी मोबिलाइजेशन की एक्सेप्टेंस नहीं है जो मुल्क में दोबारा से इंतशार फैलाए, दोबारा से जो गिराव जलाओ। लेकिन अगर वो पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं ये तो उनका पुरअमन एहतजाज, असल में PTI का माजी जो रहा है वो पुरअमन एहतजाज का रहा नहीं, इसलिए कोई भी इदारा इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। आप देखें कि इस्लामाबाद में क्या हुआ, उससे पहले लाहौर कोर कमांडर हाउस पे क्या हुआ, कि वो माजी को देखते हुए हुकूमत जो है वो इस तरह का एहतजाज अलाउ नहीं कर रही। दूसरी बात यह है कि अभी अजहर सिद्दीक साहब ने कहा, मेरे भाई भी हैं और मेरा इनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है। बात यह है कि फैक्ट्स पे बात करूं कि पंजाब असेंबली में कोई भी जर्नलिस्ट जो बीट रिपोर्टर्स हैं वो पंजाब असेंबली की बिल्डिंग के अंदर जाके उनको कैमरा अलाउ है, मोबाइल अलाउ है। अगर वहां पर PTI की तरफ से कोई लिस्ट जो दी गई थी ना, वो लिस्ट में साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका लिस्ट में नाम नहीं था, और यहाँ तक भी इतलात है कि जो उनके साथ लोग आए थे वो कुछ यूट्यूबर्स थे। जब वो देखा गया पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी ने कि यूट्यूबर्स भी साथ आ गए हैं जिनको कहीं पंजाब असेंबली की लिस्ट में बतौर सहाफ़ी नाम नहीं है, और अंदर आके जब वो गड़बड़ हुई, सिक्योरिटी पर्सनल्स को अब नहीं पता कि कौन सा MP है, कौन सा मिनिस्टर है KP के से। जाहिर है वो लाहौर के लोगों को MPs को तो जानते हैं, जर्नलिस्ट को भी जानते हैं क्योंकि डेली आपका आना जाना होता है। उन लोगों ने रोका, जब उनको बताया गया कि भाई ये MP है, ये मिनिस्टर है, फिर उनको अलाउ कर दिया गया। मैं इस बात की तरफ आता हूं, अगर किसी सहाफ़ी ने ये सवाल पूछा है कि आपकी वो ड्रग की काश्त होती है वहां पे, आप पर ये इल्ज़ाम है, तो भाई आपने उस इल्ज़ाम का जवाब देना है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि आपसे पूछा जाए और आप किसी के बारे में गुफ्तगू जो है वो बुरी करना शुरू हो जाए। और मैं आपको बताऊं, लिबर्टी में अगर एहतजाज की कॉल दी गई, आप देखें कि अगर वज़ीर KP के आए हैं, लाहौर में बेशुमार ऐसे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनको वो देखते जाके, वो महकमे सेहत में जाते, वो महकमे ट्रांसपोर्ट में जाते, महकमा तालीम में जाते कि भाई आप लोगों ने अपने सूबे में बेहतरी की है तो कैसे की है। अगर वो लिबर्टी का चुनाव कर रहे हैं, लिबर्टी का चुनाव इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर PTI के लोग पहले माजी में एहतजाज करते रहे हैं, वहां पर वो जाएंगे, लोग आएंगे, तो भाई हुकूमत तो ऐसी चीज की आपको परमिशन नहीं देगी कि आप यहां पर आके घिराव जलाव करें, दोबारा से इंतशार फैलाएं। अगर अजहर सिद्दीक साहब की मैं बात मान लेता हूं कि लोग जो है वो ट्रैफिक में रुक गए, भाई आपके जो कारकुन होते हैं वो कारकुन गाड़ियों पर तो नहीं आते, पैदल आ जाते हैं ना। इमरान खान से अगर वो प्यार करते हैं तो वो पैदल गाड़ियां खड़ी करते हैं और वहां पर आके उस पार्टिसिपेट कर लेते हैं एहतजाज में, उसको तो किसी ने रोका ना। अब देखिए मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन हर इंसान, किसी मुझे एक वीडियो बता दें कि किसी जगह पर किसी शहरी ने कहा हो कि मैं PTI के एहतजाज में जा रहा हूं, मुझे फलां जगह पर रोक लिया गया। ऐसा कुछ नहीं था। बात यह थी कि जो PTI के वज़ीर KP के यहाँ पर आए, जिस तरह के उन्होंने कार्ड शो किए, उसको उनका उस तरह का जवाब मिला। अब बात यह है कि वज़ीर KP के हमारे मेहमान हैं, पूरा पाकिस्तान हम एक दूसरे के बाजू हैं, मगर अगर आप इस तरह का बाजू बन के आए कि पंजाब के आकर आप अफरा तफरी फैलाएं, अब हुकूमत जो है इस चीज़ को परमिशन देने को तैयार नहीं है। ये फैसला हो चुका है। बात यह है कि वो 8 मई के 8 जो अभी आ रही है फरवरी, उसके हवाले से उनकी मोबिलाइजेशन है, तहरीक का ऐलान है, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे। उन्होंने ये कहा कि हम ना तहरीक का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वो लोगों के घरों में भी गए हैं, कारकुनान के घरों में भी गए हैं, उनका राइट है, मगर हुकूमत ऐसा परमिशन देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा अरबाब साहब, अगर मामला कुछ इस नहज पे थे कि जहां पर आपको लगता था कि एक और जो है सूबे के वजीर आला आए हैं, उनको रास्ता दे देते, उनको आप खुशामदीद कहते, गुड जेस्चर जाता, लेकिन अब तो फिर मामले को मुतनाज़े बनाकर आपने मजीद, आपको नहीं लगता कि हाईलाइट कर दिया हुकूमत ने कि जहां पर एक मामला कुछ भी नहीं था वहां पर खुद से एक हाइप दे दी गई है, और लोगों ने फिर जिस तरह से वो वीडियोस बाहर आई, फिर जिस तरह से वो सेल्फियां आई, लेकिन आप कुछ और हो ना हो, आप इस क़यादत को कम से कम ये क्रेडिट तो दें कि वो कम से कम उन सड़कों पर बाहर निकले कि जहां पर समझा जा रहा था कि शायद कोई भी बाहर ना निकले। देखिए जी, भट्टी साहब ने बहुत तफसीली बातचीत कर ली है और उनकी बातें पूरी कौम ने भी सुन ली, हमने भी सुन ली। उन्होंने तमाम बातों का जो है ना वो निचोड़ निकाल दिया है
लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूं कि खैबर पुख्तनख्वा के वज़ीर-ए-आला को किसी ने नहीं रोका है। वो चाहे पंजाब जाए, सिंध जाए, बलोचिस्तान जाए, जहां भी जाए उनको इजाजत है। लेकिन जिस तरह के बयानात उनके सामने आ रहे हैं, जिस तरह उनका जो टोला उनके साथ जग गया था और उनके बयानात, वो तो आपने भी सुने थे, सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया ने उनके बयानात सुने हैं। तो देखिए, वो अगर एक गुड गेस्चर के पर चले जाते तो बिल्कुल उनको वेलकम कर दिया जाता, बल्कि उनको दावतें भी दी जाती, उनको चीफ मिनिस्टर खुद भी बुला लेते, कहे हमारे साथ लंच करे, डिनर करे, ब्रेकफास्ट करे। लेकिन वो देखे ना, वो जिस हैसियत से गए थे, वो तो भट्टी साहब ने पूरी तफसील बता दी है कि ये तो इंतशारी टोला है। देखिए, अब इन पर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता है। 9 मई के बाद इन पर कोई ट्रस्ट कर ही नहीं सकता है। तो इसके बाद आप खुद फैसला करें कि अगर आपके इलाके में भी कोई आ जाए तो आप भी इनको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है बाबर साहब, आपका पॉइंट आ गया इस हवाले से, बिल्कुल ठीक। चले, हसन मुर्तजा साहब हमारे साथ है। सर, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसन मुर्तजा साहब, आपको नहीं लगता कि जो मामला बने, जिस तरह से बने, उनको किसी हद तक कहीं ना कहीं पे कुछ मिस हैंडलिंग नजर आती? इनको आने देते, आके जो भी अपनी एक्टिविटी करते, अल्टीमेटली हुकूमत है, मशीनरी है, उनको किसी गलत साइड पे ना जाने देती, लेकिन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ उनको वो सब कुछ इजाजत दी जाती जो कि उनका हक था, इस्तेहकाक था, और मामलात को इस जानिब ले जाके कुछ ज्यादा ही नहीं हाइप दे दी गई सारे इशू को। बहुत शुक्रिया जी। देखें, वजीर आला केपी अगर पंजाब में तशरीफ लाएं जी, तो यकीनन उनको उनके ओहदे के शान शान उनका इस्तकबाल भी होना चाहिए और उनको इज्जत, रिस्पेक्ट, प्रोटोकॉल भी देना चाहिए। कता नजर के वो किस जमात से हैं या कौन है, उस चेयर का जो एहतराम है एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं समझता हूँ वो तो यकीनन होना चाहिए। और पंजाब की जो मेहमान नवाजी है वो भी सामने आनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से जो अदम बर्दाश्त है या जो आप ये समझ लें कि एतमाद का फुकदान है कि किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं या हो सकता है, या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है, और जो मुल्की हालात हैं वो भी इस किस्म के हैं। तो उस हवाले से कई जगह के ऊपर बदनज़मी भी हुई, बद इंतज़ामी भी हुई, कॉन्फिडेंस भी नजर आया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, इनको बेहतर अंदाज में हैंडल करना चाहिए था, और वो नहीं हो सका। बाकी जहां तक ताल्लुक है सीएम केपी का, वो जरूर तशरीफ लाएं, अपने प्रोग्राम के साथ आए, हुकूमत के साथ भी शेयर करें, इंतजामिया के साथ भी शेयर करें, और उन्होंने जहां पे जाना हो, उनके जो कारकुनान है, उनके किसी के घर जाना है, जो प्रोग्राम है वो दें और उसके मुताबिक जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि ये बदमजगी पैदा होगी, लेकिन ये किसी भी सूरत जो है ना, ये ठीक नहीं है। और मैं तो एक चीज और भी जो समझता हूँ कि शायद इतना कुछ भी ना होता जितना 1-2-3 दिन वो खबरों में रहे और सोशल मीडिया पे रहे। अगर हुकूमत उसे प्रॉपर हैंडल करती और एक अच्छे और ऐसे तरीके से होता तो शायद वो उनका एक दौरा जो है वो आम दौरों की तरह होके खत्म हो जाता। लेकिन उसको इस तरह से बना दिया गया कि हर आदमी बैठा उसी को डिस्कस कर रहा है कि जी ये हो गया, जी वो हो गया, फलां जगह रुक गया, फलां जगह मोटरवे बंद होगी, हालांकि कहीं भी कोई बंदिश नहीं थी। लेकिन वो जो खबर फिर निकलती है वो तो अफवाह तो हकीकत से ज्यादा फैलती है ना, तो वो इसी तरह हुआ। मेरे ख्याल में ये सारी मिस हैंडलिंग हुई है, ये कोई दानिशमंदी से दोनों अतराफ से नहीं हो सकता। चलें, ठीक जी, ठीक। हसन मुर्तज़ा साहब, आपका पॉइंट आ गया। तो नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे। कैसर साहब का दावा ये है कि जहां पर के मुज़ाकरात में कोई इख्तलाफात नहीं है, बानी की बहनें भी ऑन बोर्ड हैं। जहां पर हम देखते हैं एक जानिब हमें इख्तलाफात इस हद तक नजर आते हैं, यूं लगता है कि इस वक्त पीटीआई इंतशार का शिकार है। वहीं पर असद कैसर साहब का यह बयान आना, मामलात किस जानिब बढ़ रहे हैं, गुफ्तगू करेंगे अजहर सिद्दीक साहब से, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को एक दफा फिर से आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू कर रहे थे अजहर सिद्दीक साहब से। अजहर सिद्दीक साहब, मुज़ाकरात पर कोई इख्तलाफ नहीं, बानी की बहनें भी ऑन बोर्ड हैं, असद कैसर साहब ने यह दावा किया है, तो आपने तो फिर हुकूमत को ट्रैप कर ही लिया है। आपको नहीं लगता कि हुकूमत मुज़ाकरात का कह के आप फंस गई है? अच्छा, मैं
सिर्फ 2 बातें करनी है, फिर मैं इस तरफ आ जाता हूँ। जी जी। मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, जाहिद आबिद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, पंजाब असेंबली में जितनी सहाफत की है, इसमें आज तक असेंबली की राहदारियों में सहाफियों को जाने की इजाजत नहीं दी जाती और कैमरा तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ गेट पर, सीढ़ियों या मीडिया हॉल में सवाल जवाब होते हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी की आमद पर सिर्फ, अब देखो ना, अब क्या करने के लिए लाया गया, इसलिए तो कहना उनको पता चल सके कौन है। तो दूसरी बात, जहां तक हम भी पंजाब में रहते हैं, मैं किस बात की तारीफ करूं? पिछले 50 सालों से इन्होंने इक़्तिदार संभाला हुआ है, क्या क्या बड़ा काम किया है। ये लैपटॉप, ये आज की बात है, और इसकी बजाय लैपटॉप की फैक्ट्रियां लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओ यार। ये अच्छा, टिकटॉक पे देखिए सुहेल अफरीदी टिकटॉक नहीं करता, उसने टिकटॉक नहीं बनाना था। आगे कौन से सेहत की बात कर रहे हैं? आजा मैं ले चलता हूँ। कहाँ है जो सेहत काटते हैं सारे? खुदा रहा यार, ना बात करें इस तरह की बैठ के। कौन सी ऐसी चीज है कि जिसकी तारीफ की जाए बैठकर? वो प्लान के साथ चीजें करना और बेवकूफ बनाना, यार वो कौम अब बड़ी समझदार हो चुकी हुई है। कौम उस दिन मानेगी जब ग्राउंड पे आप मुफ्त तालीम खत्म करके रख दी है। मुझसे पूछते हैं, मुझे तो पता है एक एक चीज का। यहाँ बाकी अस्पतालों में क्या, यानी आप अंदाजा लगाएं, लेबोरेटरी टेस्ट के लिए ऑर्डर कराया हाईकोर्ट का कि सस्ते होने चाहिए, अंदाजा लगाएं उस तक आज तक अमल दरामद नहीं। आप आए इस बात की तरफ। देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी वजाहत के साथ बता दूं, इमरान खान साहब ने आज से नहीं, बहुत पहले से कहा हुआ तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को इजाजत है। आज भी तहरीक, चूंकि असद कैसर साहब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा है। जी ठीक, चलें, कुछ नेट इश्यूज की वजह से उनसे दोबारा से एक दफा रब्ता करेंगे। अच्छा अरबाब खिज़र साहब, ये जो तमाम सूरत हाल बनती है, हमने ये देखा, अज़हर सिद्दीक साहब भी कहते हैं कि क्योंकि हम यहीं पर रहते हैं, मामलात कुछ हमने भी देखे हैं, और वो भी उस हवाले से आपने जो बातें की थी उनका जवाब दे रहे थे। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं, क्या हुकूमत वाकई अब संजीदा है मुज़ाकरात की जानिब से? क्योंकि दूसरी जानिब जो है वो तो अब संजीदगी के लिए आगे आने की कोशिशें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि हम किसी सूरत मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या हुकूमत का भी लाहे अमल मुकम्मल तौर पर अब सही और दुरुस्त समत में है? देखिए सलमान भाई, जहां तक मुज़ाकरात की बात है, तो मुज़ाकरात सियासी जुबातों से होते हैं, जिनको कोई सियासी सोच-बोझ होती है। यहाँ पर तो आप देखें कि स्पीकर साहब, हमारे अयाज सादिक साहब, खुद इनके पास कई मरतबा गए हैं कि आए, मिल जाए, मिलकर बैठ जाते हैं, इस मुल्क को बनाते हैं, इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करते हैं, मुल्क के मसाइल को हल करते हैं। लेकिन जब भी इनके साथ मुज़ाकरात शुरू होते हैं, ये कभी कहते हैं कि खान साहब नहीं मान रहे, कभी कह रहे कि फलां नहीं मांग रहा है, कभी कह रहे कि फलां नहीं मान रहे। तो इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते हैं ना। मुज़ाकरात के लिए तो संजीदा होना पड़ता है, लेकिन ये लोग संजीदा है ही नहीं, क्योंकि इनकी पार्टी में कोई संजीदा बंदा है ही नहीं। मैं आपको सियासत से हटकर ये सब कुछ बता रहा हूं, क्योंकि हर वक्त हम सियासत नहीं करेंगे, हमें इस मुल्क को भी बनाना है। आपको पता है शायद कि मुस्लिम लीग नून का जो एजेंडा है वो है पाकिस्तान को बनाना। पाक फौज हमारी फौज है, उनके शाना बशाना हम खड़े हैं, वो हमारे शाना बशाना खड़ी है। यहाँ पर तो आप देखिए कि कल से आप भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर इन्होंने एक साबिक जो मेजर, जो मर्दान में गिरफ्तार हुआ था, जेली मेजर था, जिनके साथ मनशियात वो गिरफ्तार हुई थी, वो अब भी जेल में है। तो 2020 का केस ये लोग अभी 2025 में ले आए हैं। सोशल मीडिया पे उनको यही वो कर रहे हैं कि मेजर पकड़ा गया है, उसके साथ चर्च पकड़ी गई है। तो देखिए, इस किस्म की बातों से ये क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इन लोगों के साथ आप मुज़ाकरात करेंगे? ये जो इसके जो यूट्यूबर्स हैं, इनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तो ये देखिए ये क्या कर रहे हैं। ये मुल्क बनाना चाहते हैं या मुल्क को बिगाड़ना चाहते हैं? इन लोगों की वजह से देखिए हमारी आलमी दुनिया में बहुत ज्यादा इंसल्ट हो रही है। हम क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? हमने देखे हिंदुस्तान को हमने शिकस्त फाश की है, जो कि अपने आप को पता नहीं क्या समझता था, और आज इन लोगों की वजह से देखिए ये कभी इंडियन चैनल पे बैठ जाते हैं, कभी ये अफगान चैनल पे बैठ जाते हैं, कभी ये क्या कर रहे हैं। जो मुल्क दुश्मन अनासर होते हैं, ये आप इनको उनके साथ जरूर देखेंगे। तो आप इनके साथ किस तरह मुज़ाकरात करेंगे? आपसे मैं ये सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताएं, क्या इन लोगों के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं? मुज़ाकरात तो संजीदा लोगों के साथ होते हैं, जो सियासत की बोझ रखते हैं, जो कि सियासत को समझते हैं। इनसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला थे, उनके करतूत भी आपको पता है। अब सुहेल अफरीदी साहब आ गए हैं, ये भी देखिए आए रोज अडयाला चले जाते हैं। क्या वज़ीर आला को ये बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया जी। अरबाब, क्या होता है करतूत को अंग्रेजी में बताइएगा क्या होता है? कमाल करते हैं यार। देखिए यार, मेरी एक बात सुने, मेरे अल्फाज आपने काट लिए। मैंने तीन लोगों को जवाब देने थे मैंने।
नहीं सर, हमने नहीं सर, आपकी वीडियो फ्रीज हो जाती है जिसकी वजह से हम सुन नहीं पाते आपको। ये देखे ना जी, नहीं देखे ना, देखिए मैं बता दूं, मैं आपको एक बड़े देखिए मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी वजाहत के साथ बता दूं, आपने सारी बात सुन ली है जी, यानी ये सियासी जमात है। खुदारा यार, सबसे ज्यादा वोट हमें मिले हैं, सियासी जमात हम, ये कहां से सियासी जमात आ गई? ये तो हमेशा से डिक्टेटर की पैदावार है और उन्हीं का एजेंडा लेकर चलते हैं। देखिए मुज़ाकरात के हवाले से बात के साथ है। 2018 में आपको लाया कौन था, ये भी भाई आप सुन लेना, आप सुन लेना, परेशान ना हुआ, झूठ नहीं बोलते चैनल पे बैठकर, झूठ बोलना अच्छी आदत है। अरबाज साहब अपनी बारी पे उनके पॉइंट्स के हवाले से आप जो एक्सप्लेनेशन देना चाहें दे सकते हैं, अभी जरा उनको बोल लेने दीजिए। जी 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 अजहर साहब। अच्छा देखिए मैं तो कह रहा हूँ लानतुल्लाह काज़िबीन, जो झूठ बोले उस पर लानत हो। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, मुज़ाकरात की हमने बात नहीं की थी, शहबाज शरीफ ने छेड़ी थी। शहबाज शरीफ ने कहा ना, और हमने कहा तहरीक तहफ़्फ़ुज़, और देखिए हमने क्या कहा मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जमहूरियत की बहाली, इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, अदलिया आजाद होगी, आइन जो है बहाल उसी तरह होगा जो असल शक्ल में है। ये जहां हम 30 साल पहले ले गए हैं मिसाके जमहूरियत पे, इन्होंने कहां लाकर मुल्क को खड़ा कर दिया है सीरियस लोगों से। यानी ये सीरियस जमात नहीं है, सीरियस जमात इस सारे में पीपल्स पार्टी है, याद रखिएगा, जो जमहूरी रवायात को समझती है, जो मुज़ाकरात के। और देखें उस दिन बिलावल भुट्टो साहब ने कितनी खूबसूरत बातें की है, जो मर्जी आप कह दे, वजह है कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का साहबजादा है, भुट्टो का खानदान का खून है, यानी जो मर्जी आप कह दे इस बात को, यही फर्क है। यानी इन लोगों के साथ जो थड़े छाप हो, जिन्होंने गली मोहल्लों की सियासत की, इनको कहा आते हैं जमहूरियत का लफ्ज़। अगर जमहूरियत का लफ्ज़ पता होता तो ये मुल्क यहां तक ना जाता। सीरियस लोगों से बिल्कुल डायलॉग, जैसे पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कर रही है, हम साथ खड़े हैं, बिल्कुल वो करें बैठकर। इमरान खान साहब बात आएगी फिर देखेंगे, लेकिन अभी तक इजाजत मिले ना, एक मुलाजिम आदमी को इजाजत कहां मिलनी है, ये सोचने वाली बात है। चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। के साथ भी खड़े हो जाए ना। अच्छा चले ठीक। जी भट्टी साहब आपकी तरफ आता हूं, जरा हसन मुर्तजा साहब से जरा एक क्विक कमेंट ले लो। जी हसन मुर्तजा साहब, क्या देखते हैं, क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? क्योंकि एक जानिब हमने देखा वो तो बिल्कुल ही इनकार कर बैठे हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये तो सियासी जमात है ही नहीं, इनसे मुज़ाकरात ही नहीं हो सकते, और दूसरे भी उन पर इल्जाम लगाते हैं कि ये खुद सियासी जमात नहीं है। तो ऐसे में मामलात किस तरह से आगे की जाने बढ़ेंगे? देखें जी, ये आप इसे सियासी बयान कह सकते हैं। अजहर सदीक साहब बड़ी चीज़ों को समझने वाले हैं और वो समझते हैं कि ये रास्ते जो निकलते हैं, सियासतदान जो रास्ते निकालते हैं, वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही निकलते हैं। मुज़ाकरात का दरवाज़ा अगर आप बंद कर देंगे तो फिर तो आमरीत होगी, डिक्टेटरशिप होगी, फिर जमहूरियत की तरफ तो हम नहीं बढ़ पाएंगे। बेशक उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, उनकी क़यादत जो है वो जेल में है और कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, हर तरफ से जो है वो मुल्क जो है उसको बंद गली में धकेलने की कोशिश हो रही है। ये जितने भी सियासी कारकुनान हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं और ये सिर्फ उनके कहने से नहीं है कि वो इन्हें सियासी जमात नहीं मानते। PMLN भी अब एक सियासी हकीकत है, तहरीक इंसाफ भी एक हकीकत है और इनका मिल बैठना और बातचीत के जरिए मसाइल को हल करना वही मुल्की मफाद में है। लड़ाई तो कोई हल भी नहीं है। हसन साहब आप नहीं बिठाना है इनको, क्योंकि हमने तो देखा, हाँ जी, आप नहीं बिठाना इन लोगों को, क्योंकि इस तरह से तो मामलात किसी जानिब जाते नजर ही नहीं आते। जरदारी साहब ही मफाहिमत के बादशाह समझे जाते हैं, उन्हीं को कहें कि कुछ आगे बढ़े और मफाहिमत करवाएं। देखिए हर चीज मफाहमत से नहीं होती जी। आज जिस जगह पे दोनों जमातें खड़ी हैं वहां पे मफाहमत, मेरा नहीं ख्याल कि मफाहमत होगी। उनको बिठा के बातचीत के जरिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो मैक्सिमम दूर हो सकते हो वो होने चाहिए, जो नहीं हो सकते वो उनमें डिले हो सकती है। और अजहर सदीक साहब ने बड़ा बेहतरीन हल बताया है कि वो क्या तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो कर रही है बातचीत, तो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मुज़ाकरात तो उन्हीं से हो रहे हैं। अगर उसमें तहरीक इंसाफ ना हो तो उनको कौन जानता है, अचकज़ई साहब हो या दूसरे हो। लेकिन हसन साहब इनको बिठाना कैसे है? बांध के बिठाना है, क्योंकि ये बैठने को ही तैयार नहीं है, इनको कुछ बांध के बिठाना है। किस तरह से बिठाना है इनको? नहीं वो बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, आप बहुत जल्द तब्दीली देखेंगे। अब वो इस तरफ सोचना शुरू हो गए हैं, वगरना तो बात ही कोई नहीं करता था। आज चलो कम से कम इनडायरेक्टली बताया तो है कि
फलां हमारा जो ग्रुप है वो मुज़ाकरात कर रहा है और असद कैसर साहब उसका हिस्सा है जी, तो मुज़ाकरात तो शुरू हो गए ना, फिर इसी तरह ही राह निकलती है, रास्ते निकलेंगे और हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक, चलें ठीक, आपका इस हवाले से पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, अब आपसे भी हमने गुफ्तगू करनी है कि खास तौर पर क्या मुफाहमत का रास्ता निकलेगा और अचकज़ई साहब कुछ मामलात आगे बढ़ा सकेंगे, लेकिन मुझे एक शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है ताकि आपका पॉइंट पूरा हो जाए। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक की जानिब और फिर गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुफ्तगू कर रहे थे उस्मान अहमद भट्टी साहब, बतौर तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान अहमद भट्टी साहब, अब क्या महमूद अचकज़ई साहब का जादू चल जाएगा? कुछ मुज़ाकरात जो हैं इस जानिब कुछ पेशरफ्त होगी? सलमान साहब, मैं आपको रिसेंट जो खान साहब का पास्ट है वो बताता हूँ। इमरान खान साहब जब जेल में कैद हुए तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे रिचर्ड ग्रेरल छुड़ाएगा, जो डोनाल्ड ट्रंप का मशीर था। फिर उन्होंने कहा कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप छुड़ाएगा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे जमाइमा छुड़ाएगी। किसी ने नहीं छुड़ाया। पहले इमरान खान साहब खेलते रहे इंटरनेशनल लेवल पे, फिर आए लोकल लेवल पे। इमरान खान साहब की जमात जो है मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने पीर माना, नमाजें पढ़ी कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए हल निकालेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साइड पर हो गए क्योंकि उनको ये था कि पीटीए जो है जो वादा करती है निभाती नहीं है। अब आए बात अचकज़ई साहब पर। अचकज़ई साहब को कोई मैंडेट देंगे खान साहब, जिस दिन इमरान खान साहब सीरियस होंगे तो मसले का हल निकल आएगा। इमरान खान साहब के पास एक टोपी है जादू की, वो कभी इसको पहनाते हैं, कभी उसको पहनाते हैं, कभी उसको पहनाते हैं। इमरान खान साहब को पहले ट्रस्ट देना पड़ेगा। इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर इतनी टूट फूट है कि इमरान खान साहब यूँ लगता है जैसे अपनी पार्टी आउटसोर्स कर दी है। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस दफ़ा तो सुहेल अफरीदी साहब को उन्होंने टोपी पहना दी जादू की ना, और उनका जादू किसी हद तक चला भी नहीं। वो ठीक है, वो एक सोशल मीडिया पे जो शशका हुआ सुहेल अफरीदी, सोशल मीडिया पावर है इस वक्त, मुल्क की हुकूमतें बन रही हैं, टूट रही हैं सोशल मीडिया। वो सुहेल अफरीदी साहब ने दौरा किया, जिस दौरे की वो कॉन्सेंट से आए थे, उनका मकसद ये था मैं हलचल करूं। गवर्नमेंट की तरफ से जो है जब उनको पता लगा ये इंतशार फैलाने लगे तो वो वापस चले गए। अब बात यह है कि खान साहब को ऐसी अदलिया चाहिए कि जिसमें जजेस कहें गुड टू सी यू। इमरान खान साहब को ऐसी अदलिया चाहिए जहां पे जजेस की जो फैमिलीज है वो कहें इमरान खान साहब के हक में फैसला दो। इमरान खान साहब को ऐसी अदलिया चाहिए जो इमरान खान साहब को आज जेल से निकाले और प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बिठा दे। खान साहब, आप आज लकी हैं कि आपको हुकूमत जो है वो ऑफर कर रही है कि मिसाक मईशत करें, खान साहब आए और इस मुल्क को बुहरान से निकालें। मगर खान साहब का अपना दौर देखें, खान साहब ऐसे जोम में थे, वो सुबह उठते थे उसको अंदर कर दो, उसका एसी उतार दो, उसका टीवी उतार दो। खान साहब नो डाउट एक हकीकत है, इमरान खान साहब सियासी जमात के लीडर हैं, मगर इमरान खान साहब को भी सोचना पड़ेगा बतौर सियासतदान। बिल्कुल ठीक, उनको अपनी सियासत की जानिब वापस आना पड़ेगा, ये कहना है भट्टी साहब का। अच्छा अरबाब साहब, बहुत सी मामलात हमने देखे कि इस वक्त जो मफाहिमत और मज़ाहिमत की सियासत वो तो पीटीआई की जानिब से खेली जाती, जब चाहते हैं मज़ाहमत करते हैं, जब चाहते हैं मफाहिमत करते हैं, और इसी पर अपनी वो कैंपेन चला रहे हैं और यूं लगता है कि उनकी कैंपेन उनके हक में भी जा रही है। और दूसरी जानिब जब हम हुकूमत को देखते हैं तो वो तो अवाम पर सख्तियां करने पर तुली है। अब कुछ नया हम देखते हैं कि हर 30 किलोमीटर के बाद एक टोल प्लाजा होगा, वहां से लोगों से टैक्स लिया जाएगा। तो अवाम के लिए जो सहूलत थी, क्या और कितनी सख्ती करना चाहते हैं इस हवाले से कि अवाम जो है वो बस एक एक रुपया जो है वो उठा के हुकूमत को देती रहे? देखिए, हुकूमतें जो है ना, हुकूमतें बड़ी मुश्किल से अपने वो टाइम गुजारती है। ये तो देखिए, आप हुकूमत में है नहीं, आप बाहर बैठे, इसलिए आपको इल्म नहीं है। जब आप हुकूमत में बैठे होते हैं तो अब आपको बहुत सख्त फैसले भी करने पड़ते हैं, वरना कोई ये नहीं चाहता है कि हम सख्त फैसले करें, अवाम को जो है उस पर डाल दे कि अवाम परेशान हो। कोई हुकूमत ये नहीं चाहती है, क्योंकि अभी हमें दूसरे इलेक्शन में भी जाना है, 2029 के इलेक्शन में भी। तो क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि हम अवाम को रिलीफ दे दे? क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि अवाम पूरी कौम हमारे साथ खड़ी हो? क्या कोई पार्टी ये नहीं चाहती है कि मुल्क के अवाम जो है उसको कोई मुश्किलात हो या अवाम जो है उनको रिलीफ ना मिले? हमारी भी यही कोशिश है। और हमने तो जब शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया था तो उन्होंने कहा था कि 2-3 साल हमें सख्त गुजारने होंगे, इंशाअल्लाह 2026 जो है ना तो वो एक नई नवीद लेकर शुरू होगा। चले ठीक है। हसन मुर्तजा साहब, कितनी मुश्किल होती है हुकूमत चलानी, क्योंकि जब हुकूमत नहीं होती तो अब हर तरला, हर चीज जो एक जो है रिसोर्स इस्तेमाल किया जाता है हुकूमत मिल जाए, और जब मिल जाती है तो कहते हैं कि चलाना आसान नहीं है। तो फिर मसले का हल कौन निकालेगा? देखिए, ये कोई पाकिस्तान में नहीं है कि हुकूमत को मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, कि आदतें मुश्किल फैसले लेती रहती हैं।
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से 13 तक बड़े मुश्किल फैसले लिए। जितना काम उस वक्त हुआ आइन की बहाली से लेके और सूबों की शनाख्त तक, और जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे जिनका हमने खुमियाजा भी भुगता, जैसे ईरान गैस पाइपलाइन का था, जिस तरह से दीगर चीजें थीं, तो हमने वो बड़ा मुश्किल टाइम था पाकिस्तान में। एक तरफ से दहशतगर्दी थी, दूसरी तरफ से पावर सेक्टर में बड़े क्राइसिस थे, वो सारी चीजें, उससे पीपल्स पार्टी को वो फैसले जो है वो बड़े महंगे पड़े और हम उससे अनपॉपुलर हुए पंजाब के अंदर। लेकिन क़यादतों को ये फैसले लेने पड़ते हैं, इसलिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि जो मुश्किल फैसले लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है। जो मौजूदा क़यादत है वो आज भी बड़े मुश्किल फैसले ले रही है। आपके सामने है कि महंगाई जिसको कहा जा रहा है उसकी शरह में कमी भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। हाँ, आज काश्तकार मर रहा है, आज काश्तकार को छुरी फिर रही है। हुकूमत को उस तरफ देखना चाहिए क्योंकि हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। अगर काश्तकार मरेगा तो हमारे मुल्क के पास तो और कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं। तो उस पे हमें तवज्जो देने की जरूरत है। बाकी हुकूमत ठीक कर रही है। ठीक, चलिए ठीक, आपका बेहतरीन पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, जो अब हुकूमत का मौक़िफ़ देखते हैं, बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, हुकूमत चलाना आसान नहीं है, तो आप तो फिर इसका मतलब है आप ऑपोजिशन में आके आप तो मौजे मार रहे हैं, लेकिन आपको फिर ऑपोजिशन में रहते हुए भी सुकून नहीं है। आप कहते हैं फिर हुकूमत मिले, तो फिर हुकूमत तो बहुत मुश्किल है। देखिए एक सवाल बड़ी बात है, हम बात करते हैं आवाम की। हमारे पास तो 3.5 साल से हुकूमत रही, पिछले जितने सालों से जो लूटमार देखते रहे हैं। मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मैं नहीं कह रहा, जमात इस्लामी के हमारे दोस्त है वो लिखते हैं 20 किलो के आटे के थैले का रेट जो है ना 2650 पहुंच गया अगस्त में 1400 रुपए, 5 सितंबर को 1800 रुपए। ये मैं नहीं कह रहा, ये ना मेरे हवाले से है। और दूसरी बात है ना कि मैंने हाथ में आईने पाकिस्तान 1973 पकड़ा हुआ है। मुझे बता दें जो बातें हो रही हैं, जज से नहीं होने देंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पढ़ लें आर्टिकल 14 पढ़ लें, इनवॉल्बिलिटी ऑफ मैन की बात है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, अपना और बड़ी बात है पता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन या पार्टी बनाना। इस आईने पाकिस्तान 1973 की कदर करना सीखिए। जिस दिन कदर करना सीख ली, वरना आपको वोट को इज्जत देने का नारा भी लगाना पड़ेगा। और याद रखिएगा, हमने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है। इतनी मुश्किल हालात के बावजूद भी वो मैदान में खड़ी है और हर मुकाबला करेगी। और हमने पूरी तरह से इनको नंगा कर दिया है। 3.5 साल में करप्शन जितनी हुई है, बता दें कोई चीज सामने आ सकी। और जहां तक बात है, हम किसी बाहर वाले लीडर की तरफ कभी नहीं देखा। हम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे और उठाते रहेंगे। और पूरी दुनिया खुद रिपोर्ट करिए, हमारे कहने से क्या मतलब है। पूरी दुनिया ने सारा कुछ रिपोर्ट दे दिया। इलेक्शन का पोल जो है उन सब ने खोल दिया। हमारे पास हमारी बातें एक तरफ रख दें, लेकिन बात यह है कि आज भी ये आवाम को मुतमईन करने में बड़ी बुरी तरह से नाकाम हो गया। निकले तो सही रहा। आए ना नवाज शरीफ को कहें, अगर जलसे जुलूस करे ना, बड़े बड़े जलसे करे, आवाम को आए घुले मिले, पता लगेगा ना दाल रोटी किस भाव बिकती है। लेकिन नहीं, वजह यह है कि आवाम से इनका कनेक्ट रह नहीं गया। मां सिवाय टिकटॉक बनाने के अलावा, चंद लोग जलसे में इकट्ठे करने के अलावा। और कभी किसी ने सोचा है कि जितना ये इश्तिहारों पे, जितना लोगों इकट्ठे करने पे ये कितने पैसे खर्च हुए? जरा कौम के सामने, वजह उदारे बंद कर दिए ना। नैब का 3.5 साल बता दे, कोई करप्शन का बड़ा केस बता दे। सिर्फ क्या है, तोशा खाना। यानी 3.5 साल में जो पाकिस्तान करप्शन में कहां खड़ा था, यानी वजह सिर्फ इतनी है, खुदारा इस मुल्क के साथ जिन्होंने जुल्म किया है उनको उल्टा लटका दे। जिन्होंने इस मुल्क की तबाही और बर्बादी की है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्वॉल्व करें। अजहर साहब, आपको करप्शन नहीं नजर आ रही है? अरबाब साहब कह रहे हैं केपीके में असल करप्शन है, वहां पे आपको नजर नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ बना दे कमीशन। आ जाए, अगर कहें ये वफाक का, सूबा पंजाब का, तमाम सूबों का बना दे, हमें कोई एतराज नहीं।
हम तो चाहेंगे पता चले कौम को सारे हकायक क्या है, लेकिन कौम को हकायक बताने के लिए इन्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। और हारे को पता है जो लूटमार हो रही है, बता दिया मैं बता दूं, 3.5 साल में बता दिया, बड़ा इल्जाम लगाया गया, कितने केस निकले, बड़ा इल्जाम लगाया फला टोपी के ऊपर, शादी के ऊपर, बता दिया कितने केस निकले, और कोई करप्शन का केस लगा होता है अगर साहब आप पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तबाही के जिम्मेवार आप लोग हैं। यहाँ पर ठीक होगा, घर बैठकर खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, वो फाख्ता ही उड़ेगी अब यहाँ और हमारे जवान शहीद हो रहे, आप लोगों की वजह से हो रहे कि आप लोगों ने 40,000 तालिबान को खैबर पख्तूनख्वा में लाया है। हमारे आए रोज ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल ठीक है। एक कमीशन बनना चाहिए, मामला जी ठीक, कमीशन की जाने मामला जाने चाहिए। ये तमाम तर सूरत हाल है कि जिसके हवाले से आज का ये प्रोग्राम। नाज़रीन, जो कुछ भी हो, मुफाहमत या मज़ाहमत आवाम को सामने रख कर होनी चाहिए। आवाम क्या चाहते हैं, आवाम के मुश्किलात किस दिन कम होंगी, किस तरह से कम होंगी, तमाम सियासतदानों को इसी पर एक मुकम्मल मुफाहमत करनी चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नियो न्यूज़।